अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है ब्लॉक्स एंड पीरियोडिक टेबल। इससे पहले के टॉपिक्स में हम ये देख चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे पीरियड्स और ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, या एलिमेंट्स को मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स में कैसे क्लासिफाई किया जाता है। अब ब्लॉक्स में जो क्लासिफिकेशन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इन एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस सबशेल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने सबशेल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सबके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4 सबशेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एस, पी, डी और एफ। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ब्लॉक्स बनते हैं वो भी 4 ही ब्लॉक्स हैं। अब क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है कि जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी सबशेल में पाए जाते हैं, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और इसी तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वन बाय वन हम इनमें से डिफरेंट ब्लॉक्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, आपके पास 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो एस ब्लॉक के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। कौन से 2 ग्रुप्स, अगर इसमें मैं पीरियोडिक टेबल में देखूं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो एस ब्लॉक में कंसिडर किए जाते हैं। इसकी वजह ये है कि इन दोनों ग्रुप्स में जितने एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसमें से देखें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें, तो आपके पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी एस सबशेल में पाए जाते हैं। आप यहाँ से मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें। मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 12, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक। और उसके बाद इसके आपके पास आ जाएगा 3s2, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी एस सबशेल में पाए जाते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हमारे पास ये टोटल एलिमेंट्स बनते हैं, 7 ग्रुप 1 में है और 6 ग्रुप 2 में है। टोटल ये 13 एलिमेंट्स हैं। इन 13 एलिमेंट्स के साथ एक एलिमेंट हमारे पास जो कि ग्रुप 18 में है वैसे तो, लेकिन वो भी एस ब्लॉक से ताल्लुक रखता है, और वो है हीलियम। क्योंकि हीलियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स भी एस सबशेल में पाए जाते हैं, इसीलिए हीलियम भी एस ब्लॉक का हिस्सा है। तो ये टोटल हमारे पास एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स हैं जो इस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। और इन 14 में से भी अगर हम देखें तो 12 जो हैं वो मेटल्स हैं, जिनमें से 6 अल्कली मेटल्स हैं और 6 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और बाकी जो 2 हैं वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक है। अगर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, क्योंकि एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हीलियम को छोड़ के ये पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत लो है, यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। फिर इसी तरह इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी लो है, यानी ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और एस ब्लॉक की ये जो दोनों ग्रुप्स हैं, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनमें हीलियम को छोड़ के सब में मेटालिक करैक्टर जो है वो पाया जाता है, यानी ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये मेटल से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, या ये सबके सब मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये था एस ब्लॉक। अगर मैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से मेंशन कर सकती हूँ, NS-X, यानी ये एस सबशेल जो है वो फर्स्ट शेल से भी ताल्लुक रख सकता है, वो सेकंड का भी हो सकता है, वो थर्ड का भी हो सकता है। जिस तरह आप हाइड्रोजन में देखें, हाइड्रोजन का जो एस सबशेल है वो फर्स्ट शेल से ताल्लुक रखता है, जबकि मैग्नीशियम का जो एस सबशेल है वो थर्ड शेल से ताल्लुक रखता है। इसी तरह इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है एस सबशेल में वो 1 भी हो सकती है और वो 2 भी हो सकती है, इसलिए हमने इसको जनरली क्या लिख दिया, NS-X। ठीक है, तो ये इसकी जनरल एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक को। ठीक है, पी ब्लॉक में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 से लेके
ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। 18 में से आपने जस्ट हीलियम जो है उसको निकाल देना है। हीलियम एक एक्सेप्शन है, हीलियम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो एस क्लास से ताल्लुक रखता है। अगर मैं इनको प्रोडक्ट टेबल में से आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास यहाँ पे है ग्रुप 13 यानी बोरॉन वाला ग्रुप, ग्रुप 14 कार्बन वाला, ग्रुप 15 नाइट्रोजन, चाल्कोजेंस यानी ग्रुप 16, ग्रुप 17 हेलोजन, और ग्रुप 18 जो नोबल गैसेस हैं उनमें से हीलियम को निकाल के बाकी सब जो है वो पी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं, यानी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी सबशेल में पाए जाते हैं। आप इनमें से किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें। सपोज हम यहाँ से क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं कि क्या ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में पाए जाते हैं। तो क्रिप्टॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 36। इसकी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप देखें इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं हमारे पास 18। 3p6 के बाद आपने याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास होता है 4s2, और 4s2 के बाद हमारे पास हो जाते हैं 4p6। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 4 और 6 10, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, और 26 के बाद अगर हम देखें, अच्छा अगर क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 36, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3p के बाद हमारे पास जो सबशेल आता है, ये जो ऑर्बिटल आता है वो है 4s2। यहाँ तक इसके 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। 4s के बाद हमारे पास आता है 3d10। यहाँ तक इसके हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, यानी पीछे 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाते हैं, वो चले जाते हैं 4p में, और ये 4p6। तो अगर हम इसके वैलेंस शेल को देखें तो इसके वैलेंस शेल जो है वो, वैलेंस सबशेल जो है वो p ऑर्बिटल है, इसी वजह से ये p ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। अब ये ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जितने एलिमेंट्स हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह p सबशेल में आएंगे। तो अगर मैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये मेंशन कर सकती हूँ कि ये होंगे n p x, यानी अब n जो है वो इसकी जगह पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी आ सकता है। सबशेल आपके पास p रहेगा और p में इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है उसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, और ये x जो है आपके पास 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम इनके करैक्टर की बात करें कि क्या ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या फिर मेटलॉइड्स हैं, तो हम इसको प्रोडक्ट टेबल से देखते हैं। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें नॉन मेटल्स भी आते हैं, उनमें मेटलॉइड्स भी आते हैं, और उनमें हमारे पास मेटल्स भी आते हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत हाई है, यानी हाई आयनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और इसी तरह हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसकी वजह यह है कि ये प्रोडक्ट टेबल में सबसे एंड पे एग्जिस्ट करने वाले एलिमेंट्स हैं, और जैसे जैसे हम प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते जाते हैं तो जो एटम का साइज है वो छोटा होता जाता है। एटम का साइज जितना छोटा होगा उसमें न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ती जाएगी, और जब न्यूक्लियस की फोर्स बढ़ती जाएगी तो हमारे लिए एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है, और उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फिर इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और इसी तरह इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी बढ़ जाती है, यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के बाद अगर अब हमने डिस्कस करना है तो वो अब हमारे पास आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक में आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, एक तो इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये सारे के सारे जो है आपके पास मेटल्स हैं। ठीक है, और इनको अगर मैं मजीद प्रिसाइसली कहूँ तो ये आपके पास सारे ट्रांजिशन मेटल हैं। ठीक है, इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करूं तो वो जस्ट एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे एक्सेप्ट फ्यू एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप अगर हेलोजेंस की बात करें पी ब्लॉक में से, तो हेलोजेंस में सबकी इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, -1 है। चाल्कोजेंस जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है उसमें सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली क्या है, -2 है।
और जो नोबल गैसेज है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ना देते हैं ना लेते हैं। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिस तरह हम अगर आयरन की एग्जांपल देखें तो आयरन कुछ जगहों पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। इसी तरह मैंगनीज जो है वो आपके पास +1 से लेके +7 तक डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये सारे के सारे मेटल्स हैं। फिर अगर प्रोडक्ट टेबल में देखें कि डी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो ग्रुप 3 से लेके आपके पास ग्रुप 12 तक के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक में आते हैं। यानी इनमें से आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डी सबशेल में पाए जाएंगे। अगर मैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला लिखूं तो वो हमारे पास होता है n-1 dx। अब n-1 का मतलब क्या है, इसको हम प्रोडक्ट टेबल से समझते हैं। यानी जिस तरह से n का मतलब होता है आपका पीरियड नंबर, यानी यहाँ पे आप देखेंगे पीरियड नंबर मेरे पास क्या है 4 है। लेकिन अगर मैं यहाँ से किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो n-1 में एग्जिस्ट करेंगे। n-1 का मतलब है 4-1, तो वहां पे हमारे पास 3 आ जाएगा आंसर में, यानी वो 3d के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह जो 5th पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे 5-1 यानी कि 4d में। 6th पीरियड के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे 6-1 यानी कि 5d में, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है डी में मैक्सिमम आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे x जो है उसकी वैल्यू आपके पास वो 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकती है। मैं एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लिखती हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पे आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है n-1 डी में एग्जिस्ट करेंगे। आयरन जो है वैसे 4th पीरियड से ताल्लुक रखता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4-1 यानी कि 3d ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेंगे। तो लेट्स सी, क्या देखते हैं कि क्या ऐसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 के बाद हमारे पास आ जाता है 3p6, 3p6 के बाद होता है हमारे पास 4s2, और 4s2 तक हमारे पास इसके 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे 3d में और हम लिखेंगे 3d। पहले बात की थी कि आयरन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो n-1 के हिसाब से एग्जिस्ट करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट टेबल में देखें तो आयरन जो है वो 4th पीरियड से ताल्लुक रखता है। यहाँ पे ये आयरन है, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं 4-1 यानी कि 3d ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबशेल जो है वो d है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये d ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। फिर ये सबके सब जो है वो क्या है, मेटल्स हैं। और अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें, वो जिसना हमने पहले बात कर ली कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अलावा इनके अंदर मेलिएबिलिटी पाई जाती है, डक्टिलिटी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो ब्लॉक रह गया है वो है एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, नाम से पता चल रहा है कि ये वो एलिमेंट्स होंगे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल में एग्जिस्ट करेंगे। अब एफ ब्लॉक जो आपके प्रोडक्ट टेबल में है वो सबसे लास्ट पे, ये जो नीचे दो सीरीज एग्जिस्ट करती हैं, ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनमें जो फर्स्ट वन सीरीज है जो रेड से शो हो रही है उसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स, ठीक है। और जो नीचे वाली सीरीज है उसको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स को लेंथेनाइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है लेंथेनम से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। और जो नीचे वाली सीरीज है उसको एक्टिनाइड्स इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है एक्टिनम से, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 89 है। अब इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं एफ सबशेल में, ठीक है। और अगर आप इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास जो है वो होती है n-2 f, ठीक है। और f में यहाँ पे x आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो वेरिएबल हो सकते हैं। f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे x की वैल्यू वो 1 से लेके 14 तक हो सकती है। सपोज हम इनमें से किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, जैसा कि नियोडाइमियम है। नियोडाइमियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 16। अब नियोडाइमियम को अगर हम देखें कि ये कौन से पीरियड से ताल्लुक रखता है, ये नियोडाइमियम है, और नियोडाइमियम बेसिकली आपके पास 6th पीरियड में आता है, ठीक है। तो लेकिन इसकी जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को चेक करेंगे तो वो यहाँ पे 6-2 के हिसाब से 4f ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको एक बार चेक करते हैं। नियोडाइमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपके पास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, 4s2, 3d, 10, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4p6, 5s2, फिर उसके बाद 4d, 10, फिर 5p6, उसके बाद आ जाएगा 6s2 और 6s के बाद हमारे पास आ जाएगा 4f4। ठीक है, तो ये नियोडायमियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जिस तरह से मैंने बात की थी कि नियोडायमियम जो है ऑल्दो 6 पीरियड से ताल्लुक रखता है, लेकिन जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है n-2f। तो हम 6 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 4, यानी नियोडायमियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4f में एग्जिस्ट करेंगे। तो सेम ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से प्रूव हुआ है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4f में हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आप एक दो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि क्या ये 60 के इक्वल आता है। तो आपके पास आगे 2 + 2 4 + 6 10 12 18 20 30 36 और 38 48 54 54 और +2 56 और ये आ गया आपके पास 16। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज आ जाती है। ये भी सारे मेटल्स हैं, लेकिन इनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स का। ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने इसमें से याद रखने हैं। अब एफ ब्लॉक में आपने ये भी याद रखना है कि हमारे पास जो है बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिंथेटिक हैं। ठीक है, तो ये थी ब्लॉक्स की डिस्कशन। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें इंशाल्लाह हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।